फिल्में बना करके हमारा किरदार जाहिर किया जा रहा है। एक फिल्म नई बनी है, अभी पता नहीं क्या है उसमें, लेकिन न्यूज पे मैंने उसके हालात देखे। हाँ, क्या बोलते हैं, द केरला स्टोरी, ऐसे इसी तरह से शायद कोई है। हाँ जी, केरल है कि केरला है, हाँ, वो फिल्म बनाई गई और उसके अंदर सिर्फ हमारे किरदार को लोगों के सामने बद से बदतर दिखाने की कोशिश की गई। इससे पहले एक फिल्म बनी थी द कश्मीर फाइल्स, उसके जरिए तबाही फैलाने की कोशिश की गई और हमें गंदा दिखाने की कोशिश की गई। हमें देखना है तो ये फिल्में मत देखो, अगर हमारे किरदार को समझना है तो किरदार फारूक आजम को देखो। हमारे किरदार को समझना है तो सिद्दीक अकबर से समझ। हमारा किरदार क्या है ये अली बताएंगे, हमारा किरदार क्या है करबला की 72 लाशें बताएंगे। तुम हमें फिल्मों से दिखाना चाहते हो ये झूठी सच्ची बनी हुई कहानियां। और यार हम तो वो हैं, अगर उमर कुर्सी पे बैठ जाए, जमीन में ताकत नहीं, किसी का तेल खा जाए, क्या किसी की इज्जत में कोई आ जा सकती? क्या कहने, जिंदाबाद मुफ्ती साहब, शर्म आनी चाहिए। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। कसम खुदा की हमें समझना है ना, फिर समझ अबू बकर को, समझ नबी की उम्र को, समझ अली को। अली के दरवाजे पे कोई आता मांगने के लिए कभी जात नहीं पूछी गई और इतना दिया गया कि उसकी पुश्ते पल जाया करती थी। हम तो दावे के साथ कहते हैं ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। क्या कहने, जिंदाबाद। होश में रहो, 4 किलो चावलों पे बिकने वाली कौम नहीं है। हम ही थे जो सैलाब में मुस्लिमों ने गैर मुस्लिमों को जात पात पूछे बगैर बचाया था। भूल गए? कुछ दिन पहले आग लगी थी, तब नबी के कलमा पढ़ने वालों ने ये नहीं देखा था, इंसानियत को जलते देखा, खुद को खतरे में डाल के बचाया और दुनिया को यह बताया था कि इस्लाम दुनिया के अंदर आतंक फैलाने नहीं आया बल्कि अमन शांति फैलाने के लिए आया। क्या कहने मुफ्ती साहब, मगर जरूरी है तुम्हें अपने किरदार बदलने पड़ेंगे। तुमसे भी गुजारिश है नौजवानों, खाली मिंबर नहीं संभालेगा, तुम्हें भी संभलना पड़ेगा, तुम्हें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। सिर्फ इस दर से दाढ़ी नहीं रखते दुनिया मुल्ला कहेगी, कभी इस प्यार से भी दाढ़ी रख ले कि लोग तुझे देख के दूर से पहचान लेंगे ये मोहम्मद अरबी का गुलाम चल के आ रहा है। ये सोच के तो दाढ़ी रख के देख, कसम खुदा की, फिर देख अल्लाह कितना मेहरबान होता है, फिर खुदा कितना नवाजता है तुझे। बदलो अपने आप को, दुनिया बदल रही है, अभी हम वही हैं। सिर्फ जुमे के दिन कुर्ता पजामा पहनेंगे, सिर्फ ईद के दिन, सिर्फ जलसे के दिन बाकी पैंट शर्ट में आग लगा दो इन कपड़ों को और दुनिया को बता दो कि हम कल भी हुजूर वाले थे, आज भी हुजूर वाले, आज भी हुजूर वाले। और ऐसे जी के देख, कसम खुदा की जी के देख, वरना कौन से 5 हाथ पैर थे आला हज़रत में? 8 आंखें थी सरकार मुफ्ती आजम की, 4 आंखें थी ताजुश शरिया की, नहीं ना? फिर किसने इतना बुलंद किया? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जो उनके नाम पे एक बार बिक जाता है, जमाना उसके कदमों में आ जाता है। बिक जाओ हुजूर के नाम पे। और ये जो आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमें अमन का मुजाहिरा करना है, हमें दुनिया को बताना है हम क्या है। किसी की एक फिल्म बनाने से हमारा किरदार गंदा नहीं होगा, हमारा कैरेक्टर गंदा नहीं होगा। हाँ, तुम इज्जत और बेइज्जती की बात और आतंकवाद और नक्सलवाद की बात करते हो ना, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मुझे हैरत होती है, तुम ही कहते हो कि शराब पी के गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं। शराब क्यों? इसलिए कि इसको पीने के बाद जो है ना इंसान बहक जाता है, इसलिए तो नहीं। और हैरत होती है, और तुम ही लाइसेंस देते हो शराब बेचने का, तुम ही कहते हो गुंडागर्दी हो रही है और तुम ही गुंडागर्दी के अड्डों का लाइसेंस देते हो। एक बार ना किसी हुजूर के गुलाम को कुर्सी पे बैठा के देख, फिर अगर उमर के जलवे नजर ना आ जाए तो बात कर। क्या कहने, सुभान अल्लाह। एक बार बैठा के देखो, कसम खुदा की, निजाम मुस्तफा अगर आ जाए ना, फिर हिम्मत नहीं है कोई पापी पाप कर ले। पहली बार जिना करने पे अगर गर्दन काट दी जाएगी, फिर किसी की बेटी की आबरू नहीं लूटेगी। चोरी करने पे हाथ काटा जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, तो चोरी बंद हो जाएगी। खुदा की कसम, हम तो आज भी कहते हैं, अगर निजाम मुस्तफा लाजिम कर दिया जाए तो कायनात के अंदर से सारे फसाद का जनाजा निकल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बहुत बदलो अपने आप को, वाह वाह बदलो। अगर मैं गलत हूं तो मैं मुजरिम हूं, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा हूं।
क्यों ये काम किए जा रहे हैं फसाद के? नहीं, हम हुजूर के गुलाम हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने क्या कहा था? ये कहा था अगर मेरे दौरे खिलाफत में कुत्ता भी दरिया पे प्यासा मर गया, उमर को हिसाब देना पड़ेगा। एक पुल था लकड़ी का, बकरियों का रेवड़ गुजर के जा रहा था, एक बकरी का वो पैर टूटा ना, उसके तख्ते में फंस के खबर हजरत उमर को पहुंची। हजरत उमर इतना रोए कि कोई मैयत पे नहीं रोता। किसी ने कहा उमर क्या बात है? कहा तुम्हें नहीं पता, आज एक बकरी का पैर पुल में फंस के टूट गया। अगर रब ने कयामत में इतना पूछ लिया उमर तेरे दौरे खिलाफत में बकरी का पैर कैसे टूटा था, तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी उमर को हिसाब दे करके निकलने की बात। ये है मोहम्मद अरबी के गुलाम। इनसे सीख इस्लाम क्या है, इनसे सीख। वरना जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये 2 कपड़े मैंने सिर्फ मोहम्मद अरबी के गुलामों से सीखे। हाँ, 2 कपड़े मैंने सिर्फ अबू बकर उमर से सीखे। और आज भी अबू बकर उमर जैसा आदमी हो, कसम खुदा की फसाद का जनाजा ही निकल जाएगा। क्यों? कैसा दौर था हमारा, तुम्हें नहीं याद है? हम बताते हैं, जब हजरत उमर कुर्सी पे बैठे थे तो उसी जगह पे शेर पानी पीते थे, उसी जगह पे बकरी पानी पीती थी। लोग बाहर के सफीर आते थे, किनारे पे देखते थे मामला क्या है, एक ही जगह पे शेर बकरी करे तो कोई कहता तुझे नहीं पता है ये जमीन उमर की हदों में आती है। और जितनी जमीन उमर की हद में आती है, शेर की हिम्मत नहीं जो बकरी की तरफ आंख उठा सके। ये नबी के गुलामों की खिलाफतें रही हैं। और एक तुम हो कि सेकुलर के नाम पे कत्ले आम भी कर रहे हो, और फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं है? मेरे भाई समझो, हमें समझने की जरूरत है। कसम से जिसने इस्लाम को समझ लिया वो मजबूर नहीं, मसरूर होके कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, जिसने समझा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम कभी तमंचा रख के कान पे नहीं कहते कै ला इलाहा इल्लल्लाह, पेड़ से बांध के नहीं कहते कै ला इलाहा इल्लल्लाह, डंडे मार के नहीं कहते कै ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बंदा हुजूर के पेट से पत्थर बंधे देखे और जहां पे उमर खुदाई करते हो उसी लाइन में नबी को खोदते देखता है तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। तब कहता है जब किरदार देखता है एक जगह, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज।